हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Ionic hydrides are usually options are good conductors of electricity in solid state, option 2 stoichiometric compounds, option 3 volatile and option 4 non crystalline. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे किस की कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा गया है. अब देखो, ये जो सवाल आपसे पूछा गया है बच्चों, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है. प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स के बेसिस पे, तो हमें आयोनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए. देन वी कैन ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब देखिए, आयोनिक हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो आयोनिक हाइड्राइड्स तब फॉर्म होते हैं जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ, राइट. तो आयनिक हाइड्राइड्स में क्या होगा कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाईली हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, राइट. जैसे कि सोडियम हो गया या फिर कैल्शियम हो गया. जैसे एग्जांपल ले लीजिए ना, हमारे पास एग्जांपल है उसके. NaH हो गया, सोडियम हाइड्राइड हो गया, या फिर कैल्शियम हाइड्राइड हो गया. इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड. तो ये सारे जो है आयनिक हाइड्राइड है. अब देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं फटाफट, जो हमसे पूछा भी गया है सवाल में, उसी के बेसिस पे हमें ये सवाल भी सॉल्व करना है. तो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें सबसे पहले, तो जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं बच्चों, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. और इनका जो आयोनिक लैटिस होता है, एंड दे बिहेव लाइक सॉल्ट. ठीक है, आयोनिक लैटिस होता है इनका. आयोनिक लैटिस भी लिख लेते हैं यहाँ पे. चलो, आयोनिक लैटिस होता है इनका. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब देखो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये वोलाटाइल तो नहीं होंगे. सो दे बेसिक जो नॉन हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड है, वो नॉन वोलाटाइल होते हैं. दे आर नॉन वोलाटाइल. और साथ ही साथ ये जो होते हैं नॉन कंडक्टिंग होते हैं. नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. ओके. बट हाँ, अगर मॉल्टन स्टेट की बात की जाए, फ्यूज्ड स्टेट की बात की जाए, तो इन दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Now coming to the very one of the most important property again is that they are stoichiometric in nature. ये जो होते हैं, ये स्टोइशियोमेट्रिक ही होते हैं नेचर में. स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं ये, या स्टोइशियोमेट्रिक इन नेचर भी लिख सकते हो आप. देखो, इनकी स्टोइशियोमेट्री जो होती है ना, कभी बिगड़ती नहीं है. जैसे जैसे मैंने आपके सामने सोडियम हाइड्राइड का वो लिया एग्जाम्पल, तो सोडियम हाइड्राइड आपको जब भी देखने को मिलेगा, वो सोडियम हाइड्राइड के मतलब इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा. एक सोडियम एक हाइड्रोजन, यही फॉर्मूला आएगा उसके लिए हमेशा. इसके अलावा आपको कुछ अजीब सा फॉर्मूला देखने को उसके लिए नहीं मिलेगा. अब चलिए ऑप्शंस मैच कर लेते हैं हम लोग जरा फटाफट. पहला कह रहा है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. नहीं, ये तो हमने देखा ना, नॉन कंडक्टिंग होते हैं सॉलिड स्टेट में. स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हाँ होते हैं. वोलाटाइल होते हैं क्या? नहीं, नॉन वोलाटाइल होते हैं वो तो. और नॉन क्रिस्टलाइन, नहीं नहीं, वो तो पहले ही लाइन में लिखा है मैंने. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे possess ionic lattice. तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.